गुड आफ्टरनून बेटा, क्लास स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट क्लास में हम इंटीग्रेशन का बेसिक्स देखे हैं। इंटीग्रेशन एज ए एंटी डेरिवेटिव, दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास। सो इस क्लास का टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन करने का और क्या मेथड्स हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड का बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर f of g of x, you have a composite function inside integral and इसके बगल में ये जो अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन है। सो इंटीग्रेशन ऑफ f of g of x into g dash of x dx। सो इसका आंसर होगा, अगर ऐसा इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो आपका प्रोसेस है let g of x is equal to t, substitution, this implies g dash of x dx is equal to dt हो जाएगा। अगर t g of x है तो dt by dx is nothing but g dash of x, so dt will be equal to dx, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो g dash of x dx। so if you do this complete substitution in this integration becomes integration of f of g of x को मैं t मान लिया, g dash of x dx पूरा dt हो जाएगा। so this is how the integral simplifies। okay, for example integration of sin of cos x, अगर sin of cos x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना है dx, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज दिस फंक्शन इज मेड अप ऑफ sin x एंड cos x, दिस इज नॉट ए स्टैंडर्ड फंक्शन जिसको इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते हैं। बट ये cos x का डिफरेंशिएशन विच इज माइनस sin x, मान लीजिए बगल में, अगर sin cos x का अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन बगल में है। सो इसको सॉल्विंग कैसे कर सकता हूं, देखिए लेट cos x is equal to t, so whenever you do the substitution immediately differentiate the substitution, so minus sin x dx is equal to dt हो जाएगा। so this integration becomes integration of sin of cos x को t मान लिया, so sin t minus sin x dx will become dt। so integration of sin t dt क्या होगा, sin t का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस cos t प्लस c, क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। सो लास्ट में एक बार इंटीग्रेशन कंप्लीट होने के बाद t के प्लेस में बैक सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, सो माइनस cos ऑफ cos x प्लस c इज द आंसर। समझ में आया? यस सर। so this is a basic, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप समझना है विच इज कॉन्स्टेंट्स कैन बी एडजस्टेड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ g ऑफ x है, यहाँ g डैश ऑफ x है ना, कभी कभी एग्जैक्टली g डैश ऑफ x होने का जरूरत नहीं है।
For example, integration of for example sine of 2 cos x into sin x dx फॉर एग्जाम्पल, इसको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना है. सो साइन फंक्शन के अंदर cos फंक्शन है एंड cos फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin x है. बट आप ध्यान से देखिए यहाँ 2 cos x, सो 2 cos x का डिफरेंशिएशन जो है -2 sin x, बट ये sin x के साथ -2 नहीं है. सो दोस कांस्टेंट्स कैन बी एडजस्टेड. कैसे? इसमें भी मैं देखता हूं. लेट 2 cos x इज इक्वल टू t -2 sin x dx is equal to dt. So sin x dx is equal to -1/2 dt लिख सकता हूं. So this becomes integration of sin of 2 cos x के प्लेस में t हो गया. इस sin x dx जो है -12 dt. एंड जैसा हम डिफरेंशिएशन में करते हैं, इंटीग्रेशन में भी बेसिक अलजेब्रा काम करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ f of x plus g of x is इंटीग्रेशन f of x plus इंटीग्रेशन ऑफ g of x. प्लस माइनस में आप इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर सकते हैं. कांस्टेंट मल्टीपल को आप बाहर कर सकते हैं. सो -1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन sin t dt हो जाएगा, which is equal to -1/2 times integration of sin t is minus cos t plus c. So minus minus cancel हो जाएगा. Half cos of 2 cos x plus c is the answer. So what I'm trying to say is the constants can be adjusted. इसमें sin के अंदर actually 2 cos x फंक्शन है. 2 cos x का पूरा डिफरेंशिएशन किया तो आपको -2 sin x आएगा. बट यहाँ सिर्फ sin x है. प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है? cos x के एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बगल में है. बट यहाँ डिफरेंशिएशन फंक्शन है, बट थोड़ा सा कॉन्स्टेंट्स में दिक्कत है. सो अभी भी मैं क्या करता हूँ? 2 cos x को t मान लेता हूँ. फंक्शन वाइज आपको डिफरेंशिएशन है तो दैट विल बी सफिशिएंट. कॉन्स्टेंट्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं बाद में. So 2 cos x is equal to t minus 2 sin x dx is equal to dt. So sin x dx is -12 dt. So -12 dt. Constants can be taken out. जैसा मैं बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f of x प्लस g of x dx. ये हम डिस्कस किए हैं लास्ट क्लास में. इसको आप इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx, ये प्लस माइनस में आप सेपरेट कर सकते हैं. एंड इंटीग्रेशन ऑफ k टाइम्स f of x dx, ये कांस्टेंट को आप बाहर कर सकते हैं. राइट? सो सेम थिंग वी आर डूइंग हियर. -12 को आप बाहर कर लिया, बाकी आप कर सकते हैं. इजी है. इज इट क्लियर? Yes, sir. नोट किया? सो नोट किया तो मैं आगे जाऊंगा. Yes, sir. ठीक है. सेकेंडरी फॉर्मूलास. ठीक है, सेकेंडरी फॉर्मूले. ठीक है, जो मेन फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x इज इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, g ऑफ x को आप t मान के आप कर सकते हैं. मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन है, उसका बगल में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है. दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑन डिफरेंशिएशन.
अगर आपको लग रहा है एक फंक्शन है तो बगल में ही उसका डिफरेंशिएशन, इस क्वेश्चन को करना सबसे इजी है। कैसे? एफ ऑफ एक्स को आप t मान लीजिए, f dash of x dx will become dt, so this becomes integration of t dt। देखिए f of x is t, f dash of x dx dt बन जाएगा। so t dt का इंटीग्रेशन क्या है? t square by 2 plus c, right? so that is f of x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। बहुत ही इजी। इंटीग्रेशन ऑफ log x by x dx क्या होगा आंसर? log x by x का आंसर क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x by x dx? कोई बोल सकते हैं? log x by log x, x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। सिंपली log x होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c। क्यों समझ में आया? क्योंकि log x by x का मतलब log x इनटू उसका डिफरेंशिएशन 1 by x dx, सो डायरेक्टली log x होल स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। इसका आंसर बोल सकते हैं? Sir, sin square x by 2 plus c. sin square x बाय 2 प्लस c, राइट। इसका आंसर बोल सकते हैं? प्रेरणा, स्वप्नेंदु, बोलिए सर स्वप्नेंदु। सर tan square x by 2 plus c। गुड, tan square x बाय 2 प्लस c, राइट। इसका आंसर बोल सकते हैं? कोई बोल सकते इसका आंसर? स्वप्नेंदु। tan square x by 2 plus c। नहीं नहीं, हाँ Sir, नहीं, sec की power 4 हाँ by सही। 2 plus c. सॉरी सॉरी, मैं ओके, ये भी सेम है ना क्वेश्चन? हाँ सर ओके, सेम ही क्वेश्चन सेम है ना? ओके सॉरी, मैं एक्चुअली यहाँ मैं देखना चाह रहा हूँ secant x इंटू secant x tan x भी बोल सकते हैं ना इसको? secant x इंटू secant x tan x भी बोल सकते हैं ना? secant x का हाँ डिफरेंशिएशन क्या है? secant x tan x, so इसको secant square x by 2 भी लिख सकते हैं ना, राइट? हाँ सो ये सही आंसर है कि ये सही आंसर है? नीचे नीचे वाला सही दोनों है, ही। ऊपर वाला सही है? सर सर डॉक्टर सर दोनों ही है। सर दोनों हाँ सही है। सर हाँ, दोनों सही है। दोनों सही है। हम स्टार्टिंग में देखा ना लास्ट क्लास में, अगर एक ही क्वेश्चन का, एक ही इंटीग्रेशन क्वेश्चन का दो आंसर है, अगर दोनों सही है तब क्या होना चाहिए? एक फंक्शन से एक फंक्शन माइनस करने पे आपको कांस्टेंट आना चाहिए, राइट? वो आ रहा है क्या नहीं, देखिए tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, ये कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा? इज अ कांस्टेंट, राइट? क्योंकि सीकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर माइनस 1, सो कांस्टेंट आ गया ना? इसका मतलब these two answers only differ by a what? Only differ by a constant. Clear? Easy? ये सेकेंडरी फॉर्मूलाज में फर्स्ट फॉर्मूला समझ में आया? अगर एक फंक्शन है उसके बगल में उसका डिफरेंशिएशन है, देन वेरी इजी टू सॉल्व। नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ f of x पावर n इंटू f डैश ऑफ x dx, इसका आंसर क्या होगा? 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 क्या होगा?
इसका आंसर होगा एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। इसका डेरिवेशन आप गेस कर पा रहे हैं? इस स्टेज में जैसा t dt आया, इसका आंसर t पावर n dt आएगा ना। एफ ऑफ एक्स को t मान लिया तो dt में चला जाएगा। t पावर n dt, इंटीग्रेशन ऑफ t पावर n dt क्या है? t पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। सही है? ओके Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x इंटू secant स्क्वायर x dx, इसका आंसर गेस कर सकते हैं? इसका आंसर कितना है? नहीं बड़ी। Sir, tan to the power 4x by 4 plus c. इसका आंसर tan पावर 4x by 4 प्लस सी होगा, राइट? क्योंकि यहाँ tan x को अगर फंक्शन मान लिया तो उसके बगल में उसका डिफरेंशिएशन है, राइट? सो फंक्शन पावर 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, सो फंक्शन पावर 4 by 4 आ जाएगा आंसर। इसका आंसर गेस कर सकते हैं? Sir, say cube x by 3 plus c. secant क्यूब x by 3 प्लस सी। बाकी लोग देख पा रहे हैं इसका आंसर, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. सही है ना आंसर? Yes, sir. क्यों? क्योंकि secant क्यूब x में आप एक secant x को tan x में दे दीजिए, so this is nothing but secant square x into secant x tan x। सही है कि नहीं? सो secant को आप फंक्शन मान लिया तो secant x tan x उसका डिफरेंशिएशन हो गया, सो secant क्यूब x by 3। क्लियर? इजी? नोट किया? नोट किया? Ah, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x। अब f डैश ऑफ x ऊपर है, देखिए हर बार f डैश ऑफ x dx मिलके होना चाहिए, याद रख लीजिए। dx के साथ f डैश ऑफ x होना चाहिए। मान लीजिए f ऑफ x नीचे है, इसमें भी सेम सब्स्टिट्यूशन किया तो f ऑफ x इज इक्वल टू t, f डैश ऑफ x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। So this becomes integration of dt by t, right? So what is integration of dt by t? ln plus c, right? So इसका आंसर क्या होगा? ln f of x plus c, right? Clear? अब देखिए ये फंक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फंक्शन है, स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, अभी तक हमको पता नहीं है, we don't know the formulas for these two, but अभी ये वाला फॉर्मूला को यूज करके इसका आंसर्स निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए tan x is nothing but sin x by cos x dx, right? अब cos x को मान लीजिए t लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस sin x, राइट? बट यहाँ सिर्फ sin x है, बट माइनस इज अ कांस्टेंट व्हिच कैन बी एडजस्टेड, राइट? -1, माइनस का मतलब -1 है ना, इट्स अ कांस्टेंट व्हिच कैन बी एडजस्टेड। सो मैं क्या करता हूँ, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x by
cos x dx लिख सकता हूं? अब ये इस फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, नीचे एफ ऑफ एक्स है, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन है, राइट? सो आंसर क्या है? माइनस बाहर वाला ln cos x प्लस सी। सो tan x का इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? क्लियर? Yes, sir. और इसी को आप ln, ये 1 अंदर गया तो पावर -1 हो जाएगा, लॉग के अंदर या तो पावर -1 हो जाएगा, सो secant x हो जाएगा 1 by cos x। क्लियर? एंड लास्ट क्लास में जैसा हम डिस्कस किए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t क्या है? log t है क्या log mod t लिखते हैं? So mod t. mod t. याद है mod क्यों लिखता है वो भी मैं एक्सप्लेन किया हूं। सो log mod f of x इज द आंसर। सो यहां भी क्या होगा? log mod cos x। सो log mod secant x plus c। क्लियर है? सो दिस इज अ मोर जनरल फॉर्मूला। log t भी सही है, log mod t भी सही है। सो विच इज मोर जनरल? log mod t is more general। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ cot x cos x by sin x dx। अब देखिए sin x का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है, सो इसका आंसर क्या होगा? log mod sin x plus c। क्लियर है? So now we have understood the differentiation of, sorry, the integration of tan x and cot x। Clear है? Integration of secant x, integration of cosecant x भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। अगर secant x का इंटीग्रेशन करना है, आपको इस फॉर्म में तो नहीं है ना, सिर्फ एक ही फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं बगल में। But someone has come out with a very intuitive method, very creative method to solve integration of secant x। क्या किया है देखिए, secant x को secant x plus tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, एंड समथिंग इंटरेस्टिंग हैज हैपेंड नाउ। क्या हुआ? कुछ ऑब्जर्वेशन? व्हाई डिड आई डू दिस? इज देयर एनी यूज ऑफ दिस स्टेप? रोनित Sir, कुछ कुछ sir, numerator denominator का differentiation. देखिए अच्छे से क्या हुआ, न्यूमरेटर में secant square x प्लस secant x tan x, tan x का डिफरेंशिएशन secant square x, secant x का डिफरेंशिएशन secant x tan x। अच्छा सा डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, which is very good in terms of integration। So answer क्या होगा? log of mod of secant x plus tan x plus c। okay, and integration of cosecant x dx का भी सेम प्रोसेस करता हूं, cosecant x plus cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, तब क्या होगा? अब ध्यान से देख लीजिए, नीचे का डिफरेंशिएशन फंक्शन तो है बट माइनस इज मिसिंग। cot x का माइनस cosecant square x, cosecant x का माइनस cosecant x cot x। तो सिर्फ एक माइनस चाहिए, तो एक माइनस से ऊपर नीचे आगे दो माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, सो क्या होगा आंसर? माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ cosecant x प्लस cot x प्लस c। ओके, क्लियर है? सो पावर -1 अगर लिया तो log ऑफ मॉड ऑफ cosecant x माइनस cot x हो जाएगा। कैन समवन सी व्हाई दिस इज हैपनिंग? प्लस सिंबल माइनस कैसे बन गया, समझ में आ रहा है? अनिकेत, ये प्लस माइनस क्यों हुआ, समझ में आया?
Nice. किसी को? रोहित, रोनित, शांतनु? सर अगर माइनस को अंदर लेंगे तो ln 1 by cosec x plus cot x होगा। उसको सर न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर को cosec x minus cot x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ सर तो ये डिनोमिनेटर में cosec स्क्वायर x minus cot स्क्वायर x होगा तो 1 हो जाएगा। सही है। समझ में आया किसी को? बाकी लोगों को कैसे हुआ? क्योंकि ये माइनस अंदर गया तो 1 by cosecant x plus cot x होगा, राइट? उसको आप cosecant x minus cot x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? नीचे क्या हो जाए? cosecant स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, नीचे 1 हो गया। सो मॉड ऑफ cosecant x minus cot x, क्लियर है? Yes, sir. बट नॉट जस्ट दिस, अब ध्यान से देख लीजिए। सो ये आपको याद होगा, देखिए ये 4 फॉर्मूलास आपको याद होना चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूलास जैसा ही माना जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan x is log mod secant x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x is log mod sin x, इंटीग्रेशन ऑफ secant x is log secant x plus tan x, इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x is log mod cosecant x minus cot x, ओके? बट ये दो फॉर्मूलास का और भी फॉर्म्स है, जैसा कि देखिए। सो दिस इज इक्वल टू log mod secant x को 1 by cos x sin x by cos x, 1 plus sin x by cos x लिख सकता हूं। दैट इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ, इसको कैसे इसका सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा, कुछ याद है? 1 प्लस sin x को cos ऑफ 90 माइनस x, cos x को sin ऑफ 90 माइनस x कर सकता हूं। That is equal to log of mod of 1 plus cos theta is what? 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2 pi by 4 minus x by 2, okay? Divided by sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2, right? So 2 कैंसिल होगा, एक cos कैंसिल हो गया। So बचा क्या है, यहां लिख रहा हूं log mod cot pi by 4 minus x by 2, okay? और इसको आप log mod tan of pi by 4 plus x by 2 लिख सकते हैं। क्योंकि cot is 1 by tan pi by 4 minus x by 2, 1 by tan pi by 4 minus x by 2 is, और cot pi by 4 minus x by 2 को tan of pi by 2 minus of pi by 4 minus x by 2 लिख सकते हैं। So pi by 2 minus pi by 4, pi by 4 minus of minus plus x by 2. So when you have multiple option questions, integration of secant x, ये भी आंसर हो सकता है आंसर्स में, और this answer might also be there. क्लियर है? सेम चीज आप इसको कर सकते हैं, log of mod of 1 minus cos x by sin x plus c, ये सिंप्लीफाई किया तो log mod सिंपली tan x by 2 आ जाएगा। इस बार pi by 4 माइनस लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 minus cos x is 2 sin square x by 2, 2 sin x by 2 cos x by 2 करके कैंसिल किया तो log tan x by 2 हो जाएगा। देखिए समझ में आया? हाँ Yes, sir.
बाकी लोग समझ में आया? नोट कर रहे हैं क्या या नोट किया? नोट किया सब लोग? नोट कर रहे हैं? Done, sir. हो गया सर। ओके। सो आगे जाने से पहले एक बार सारा फॉर्मूला एक बार अच्छे से लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, integration of cot x dx, integration of secant x dx, integration of cosecant x dx. So integration of tan x is log mod secant x plus c. Cot x का integration log mod sin x plus c. Log mod secant x plus tan x plus c. This is also equal to log mod tan pi by 4 plus x by 2 plus c. Cosecant x का integration log mod cosecant x minus cot x plus c और log mod simply tan x by 2 plus c. चार फॉर्मूलास क्लियर है? Yes, sir. ये फॉर्मूलास आप याद रखना पड़ेगा, ठीक है? You don't need to derive these formulas in exams. Subjective exam में भी unless you are asked to derive the specific answer. अगर एक बड़ा क्वेश्चन के बीच में इंटीग्रेशन ऑफ सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स आया, अब डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं उसके बाद। क्लियर है? एंड नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला, सेकेंडरी फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी। अगर मान लीजिए आपको एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला पता है, अगर आपको कोई भी एक इंटीग्रेशन फॉर्मूला पता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी dx is equal to g of ax plus b by a plus c. Integration of sin x dx is minus cos x plus c. सही है? ये इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो पता है आपको? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x क्या होगा? अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x मान लीजिए आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x चाहिए तो सिंपली आप आंसर में भी x के प्लेस में 2x लिखना है। यहां जो है आंसर में भी ax प्लस b करना है, बट एक्स्ट्रा क्या आएगा? डिवाइडेड बाय x जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा उस नंबर से आप डिवाइड करना है। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? x के प्लेस में 2x प्लस 3 आ गया, सो cos में भी 2x प्लस 3 आएगा, डिवाइडेड बाय कितना? 2. 2. प्लस c। समझ में आ रहे?
इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर dx क्या होगा? यहां भी आप cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी लिख सकते हैं? ये नहीं कर सकते आप। ये समझ में आ रहे? इंटीग्रेशन में चेन रूल जैसा जो फॉर्मूला है ना, दिस फॉर्मूला रिजेंबल्स चेन रूल, राइट? डिफरेंशिएशन में चेन रूल जैसा लग रहा है ना। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या है? जी ऑफ एक्स प्लस बी आएगा और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन इनटू ए होगा। इंटीग्रेशन में क्या हुआ? बाई ए आ गया। ओके, बट दिस फॉर्मूला वर्क्स ओनली फॉर लीनियर चेंज ऑफ एक्स। एक्स के प्लेस में ए एक्स प्लस बी जैसा टर्म है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अभी क्या हुआ? एक्स के प्लेस में मैं एक्स स्क्वायर पुट किया। एक्स स्क्वायर इज ए क्वाड्रेटिक वेरिएशन, राइट? सो क्वाड्रेटिक वेरिएशन में आपके पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। आप ये नहीं कर सकते बाई 2x करके आंसर नहीं आएगा। जी ऑफ एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन नीचे आया ना। जैसा ही साइन एक्स स्क्वायर का आपको लग रहा है कॉस एक्स स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा, तो वैसा इंटीग्रेशन में काम नहीं करेगा। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, सो ये क्यों नहीं काम करता और ये क्यों काम करता है? कुछ रीजन होगा why this works and why this does not work? सर सेकंड वाला में डिफरेंशिएशन करने में प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। ओके, इसमें सर नीचे में तो कांस्टेंट है ना, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखिए सिंपल रीजन इज दैट यू कैन डिराइव दिस सिंपली टू से। इसको मैं डिराइव कर सकता हूँ, इसको मैं डिराइव नहीं कर सकता। बेसिक इंटीग्रेशन प्रिंसिपल से ये मैं डिराइव कर सकता हूँ। जैसा कि कैसे डिराइव कर सकता हूँ? मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी चाहिए। ओके, मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। ए एक्स प्लस बी को आप मान लीजिए टी, सो ए डी एक्स क्या होगा? डी टी हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी इंटू डी एक्स के प्लेस में डी टी बाई ए लिख सकता हूँ। सो ये 1/a कहां से आ रहे समझ में आ रहे आपको? एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी इज जी ऑफ टी बाई ए प्लस सी। आ गया ना? बट ये आप डिराइव नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी मान लिया तो सो 2x dx इज इक्वल टू dt। सो dx को आप dt बाई 2x लिख सकते हैं, बट ऐसा लिखने से आप आगे जा नहीं पाएगा बिकॉज यू कैन नॉट कन्वर्ट द होल इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ t। x बच रहे थे क्या? सही है। तो आपका इंटीग्रेशन अगर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या होगा? साइन टी इंटू डी टी बाई 2x हो जाएगा एंड x इज स्क्वायर रूट ऑफ t। ये और डिफिकल्ट हो गया ना, इसको भी इंटीग्रेट करना अभी मुझे पता नहीं है कैसे करना है। इज इट ओके? समझ में आ रहे? बाद में और भी मेथड्स देखेंगे, शायद कुछ एक्स्ट्रा मेथड से आप इंटीग्रेट कर सकता होगा, बट अभी के लिए मैं नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। So integration of 2x plus 3 whole power 9 dx.
सो इसका आंसर कर सकते हैं. So all these are linear variations. इंटीग्रेशन ऑफ x पावर एंड dx तो लिख सकते हैं ना आप. x के प्लेस में क्या आया? 2x + 3 आया, लीनियर वेरिएशन. सो आंसर क्या होगा? जैसा x पावर 10/10 है, 2x + 3 होल पावर 10/10 तो आएगा, बट एक्स्ट्रा क्या आएगा? इसके साथ थोड़ा सा Sir, चेंज 2. होगा. सो डिनोमिनेटर में 2 एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि x के प्लेस में 2x आ गया ना. सो ये 3 से मतलब नहीं है. x जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट नंबर विल कम इन द डिनोमिनेटर. सो इसका आंसर क्या होगा? एनीबॉडी? लॉग मॉड? कोई बोल सकता है? sec 5x Sir, minus sec 5x minus 4. 5 बाई 5 आएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि x 5 से मल्टीप्लाई हुआ ना. सो e पावर 5x + 4. अब e पावर x का इंटीग्रेशन तो पता है आपको. सो e पावर x का इंटीग्रेशन सिर्फ e पावर x है. सो e पावर 5x + 4 के e पावर 5x + 4 आएगा, बट एक्स्ट्रा क्या आएगा? By 5. बाई 5 + a. ओके. इसका इंटीग्रेशन ऑफ 2 पावर x dx जो है 2 पावर x बाई log 2 है. सो यहाँ भी 2 पावर 3x - 9 बाई log 2 तो आएगा, बट एक्स्ट्रा 1/3. एक 3 डिनोमिनेटर में एक्स्ट्रा आएगा. हियर Sir, tan 2x minus 1/2. tan 2x - 1/2 + c हो गया. समझ में आ रहे? So these are the basic formulas of substitution. Okay. So अब हम और standard questions इस topic में discuss करेंगे. So I'll give you some questions. You have to think about how to get the answers. Integration of root of ax plus b dx. Integration of sin of root x by root x. दो क्वेश्चंस देखिए. इसका आंसर तो शायद आप बोल सकते हैं. sir ax plus b whole to the power 3/2 by 3/2 into So root x का इंटीग्रेशन जो है x पावर 3/2 by 3/2 plus c है. ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. सो यहाँ ax plus b होल पावर 3/2 by 3/2 एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में a एक्स्ट्रा आएगा. यहां देखिए sin root x एक फंक्शन मान लिया तो this is a function made up of sin and root x is inside sin, right? ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, सही है क्या नहीं? अब ये रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? अंदर जो रूट एक्स है उसका डिफरेंशिएशन क्या है? 1/2 रूट एक्स. सो 1/रूट एक्स तो बगल में है, कांस्टेंट तो मैं एडजस्ट कर सकता हूं. सो मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में? आई यूज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी. ओके. सो whenever you do the substitution,
Immediate next step is differentiate the substitution. 1 by 2 root x dx is equal to dt. Okay. So this implies dx by root x is equal to what? 2 dt. Clear? So यहाँ dx by root x क्या हो जाएगा? 2 dt. So this integration becomes integration of sin t into 2 dt. 2 बाहर ले सकता हूं dt. So what is the answer? Sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t है ना? So minus 2 cos t plus c. क्लियर? लास्ट में आप t को बैक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. माइनस 2 cos of root x plus c. क्लियर है ये आंसर? Yes, sir. Yes, sir. नोट किया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए. ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस है. कर सकता है ये? ट्राई कर लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ? Yes, sir. Yes, sir. क्या है आंसर? Sir, e tan inverse e to the power tan inverse x plus c. सही है. नेक्स्ट. Sir, minus cos to the power 4x by 4 plus c. सही है. सही है. नेक्स्ट. Sir, 2 by 3 sin x to the power 3 by 2 plus c.
सही है, थर्ड भी सही है। सर फोर्थ का माइनस ln 1 प्लस cot x प्लस c। सही है। फिफ्थ का सर cot 1 plus cot x में mod ना सर। हाँ, मॉड माइनस लॉग मॉड 1 प्लस 1 कॉट एक्स, plus cot x। ठीक है, मॉड होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ का आंसर। सर लास्ट का 1/4 ये ब्रैकेट 3 प्लस 4 cos x प्लस c। सही है। एक माइनस कुछ होगा या माइनस कैंसिल हो गया? सर माइनस कैंसिल हो गया। सही है, माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्रेरणा कहाँ तक हुआ? So fourth question करें। सब मैं भी कर लेता हूँ, अगर जिसका कुछ प्रॉब्लम है वो देख लीजिए। So first question में let tan inverse x is equal to t. So 1 by 1 plus x square dx is equal to dt. So 1 by 1 plus x square dx dt बन जाएगा. So this integration becomes integration of e power t dt, which is equal to simply e power t plus c. So e power tan inverse x plus c. So integration में सबसे important observation है, you have to look for differentiations. ये समझ में आ रहा होगा आपको? Look for differentiation. सही है क्या नहीं? इस फंक्शन में tan इनवर्स x है, उसका डिफरेंशिएशन 1 by 1 plus x square बगल में है। So उसको यूज करके हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। So यहाँ cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x। एग्जैक्टली फंक्शन होने का जरूरत नहीं है, प्लस माइनस कॉन्स्टेंट्स एडजस्ट कर सकते हैं। So इसके लिए cos x is equal to t minus sin x dx is equal to dt. So sin x dx के प्लेस में माइनस dt पुट कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब इंटू माइनस dt. So minus t power 4 by 4 plus c minus cos power 4x by 4 plus c. सेम यहाँ sin x को t मान लिया तो cos x dx जो है वो dt में चला जाएगा. So this becomes integration of t power half dt. So t power 3 by 2 by 3 by 2 plus c. So 2 by 3 into sin x whole power 3 by 2 plus c आंसर. 1 plus cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x है. So 1 plus cot x is equal to t minus cosecant square x dx is equal to dt. So इंटीग्रेशन ऑफ cosecant square x dx को माइनस dt बोल सकते हैं by t plus c. So माइनस ln 1 plus cot x का मॉड ले सकते हैं प्लस c. लास्ट क्वेश्चन में 3 plus 4 cos x is equal to t minus 4 sin x dx is equal to dt. So इसमें sin x dx को minus 1 by 4 dt by t square बन जाएगा. So minus 1 by 4 into t power minus 1 by minus 1 दोनों कैंसिल हो गया. So answer is 1 by 4 t plus c. 1 by 4 times 3 plus
4 cos x प्लस c। ओके है ये? क्लियर है? यस सर। सर हम लास्ट में 3+4 cos x का होल स्क्वायर को t ले लिए थे, तो मेरा आंसर अलग आ रहा है। होल स्क्वायर को t लिया तो आगे कैसे गए? सर फिर आगे 3+4 cos x इंटू -8 sin x आएगा, हम्म हम्म इज इक्वल इंटू dx इज इक्वल टू dt आया, हम्म तो फिर sin x dx इज इक्वल टू dt बाई 3+4 cos x इंटू -8। हम्म। एक फिर बार इसे शेयर कर लीजिए, एक बार शेयर कर लीजिए, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। सर क्लीन नहीं है, तब तक अच्छा से हाँ करके दे। क्या है? सर क्लीन नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ फिर भी स्क्रीन शेयर कर लीजिए, अगर मैं देखता हूँ। कर रहा है क्या? सर एक मिनट अच्छा से कर लेना। ओके, तब तक बाकी लोग ये क्वेश्चंस कर लीजिए। सर वीडियो शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ सेम आंसर आ रहा है कि या अलग आ रहा है? सर अलग आ रहा है। एक बार मुझे एक सेकंड आराम से एक बार स्टडीली पकड़िए। नहीं नहीं पूरा पकड़े, पूरा दिख नहीं रहा है मुझे, फर्स्ट स्टार्टिंग से। और पीछे जाइए, और 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 एक सेकंड। होल स्क्वायर, ओके यहाँ से 2 into 8 dx is equal to dt, sin dx is equal to this, so -1/4 dt by √t हो गया। √t कैसे हो गया? सर वो होल स्क्वायर लिए थे ना हम, 3+4 cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t, नहीं तो नीचे में नहीं, ये एक और 3+4 cos x आ गया ना, तो होल क्यूब होगा ना नीचे। सर नहीं समझ। आप थोड़ा सा ऊपर पकड़िए, ऊपर दिखाइए स्टार्टिंग में। dx sin x is equal to dt by 3+4 cos x है ना। जब वो लिखने के बाद 3+4 cos x का होल क्यूब हो जाएगा नीचे से, यहाँ t⁻3/2 आएगा। हाँ सर ठीक। सही से करके देखिए कुछ, ठीक है? समझ में आया? हाँ सर। शायद उसके बाद आ जाना चाहिए 3/2 लिखा था। देखिए ये थोड़ा सा
इन्वॉल्व हो रहे एज यू गो फॉरवर्ड, द क्वेश्चंस बिकम मोर एंड मोर इन्वॉल्व, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशंस बड़ा हो सकता है आपका। जैसे इस क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में टोटल x पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 6x पावर 5 होगा ना, बट यह x स्क्वायर ही है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे? लेट x क्यूब इज इक्वल टू t लेता हूं, ओके, लेट x क्यूब इज इक्वल टू t। सो क्या होगा? 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो गया। सो ये 3x स्क्वायर dx dt बन गया 1 प्लस एक्स क्यूब, अगर t है तो x पावर 6 से t स्क्वायर हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 1 प्लस t स्क्वायर क्या होगा? So tan Anybody? inverse t. tan inverse t. So tan inverse t plus c, so that is equal to back substitution किया तो tan inverse of x cube plus c हो गया। ओके, so Yes. यहां देखिए, ऊपर x क्यूब है, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है। x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x है ना, बट ऊपर x का पावर बढ़ गया। देखिए मैं क्या करता हूं, लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t मान लिया तो 2x dx इज इक्वल टू dt होगा, राइट? सो नीचे t क्यूब तक समझ में आ रहा है सबको? नीचे t क्यूब, अब x क्यूब इज नथिंग बट x स्क्वायर इंटू एक्स, सेपरेट कर सकता हूं ऐसा। अब ये x dx क्या है? ये x dx क्या हो जाएगा? dt बाई 2, बट एक x स्क्वायर एक्स्ट्रा बच गया, राइट और रॉन्ग? वो x स्क्वायर के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूं? t माइनस 1 लिख सकता हूं। बट चेक कर लीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं। सर ये बात तो समझ में नहीं आ। जैसा मैं बोल रहा हूं, ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब है ना, ये एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बोल सकता हूं। यस सर। सो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया मैंने, सो 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। सो अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, ये x एंड dx मिलके dt बाई 2 हो गया। यस सर। सो इंटीग्रेशन ऑफ नीचे ये वाला जो है वो t क्यूब हो गया, हाँ सर। एंड ऊपर x dx जो है dt बाई 2 हो गया, यस सर। एंड जो बचा हुआ एक्स स्क्वायर है वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ t माइनस 1, राइट? हाँ सर। सो द नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसको मैं सेपरेट कर सकता हूं 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी क्यूब कर सकता हूं, सेपरेट किया तो t बाई टी क्यूब माइनस 1 बाई टी क्यूब। सो 1 बाई टी स्क्वायर के प्लेस में 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t पावर माइनस 1 बाई माइनस 1, t पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन t पावर माइनस 2 बाई माइनस 2 प्लस c, राइट? Yes. यस सर। सो 1 बाई 2 इंटू, सो माइनस 1 बाई t का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c इज द आंसर। इस बार आपका डायरेक्टली नहीं हो रही है, ऑब्जर्व करिए। आंसर्स बहुत डायरेक्टली नहीं आ रहे क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स नहीं है ऊपर। यहां देखिए,
अगर 1 माइनस एक्स क्यूब को अगर t मान लिया तो क्या होगा? माइनस 3x स्क्वायर dx dt हो जाएगा, राइट? सो x पावर 8 में x स्क्वायर dx जो है वो dt बन जाएगा, मतलब कांस्टेंट मैं बाद में एडजस्ट करता हूं। एंड कितना पावर बचेगा? x पावर 8 को मैं x पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये एक्स स्क्वायर dx जो है वो dt में चला जा रहा है। ये x पावर 6 क्या होगा? ये x क्यूब से आएगा। सो दिस बिकम्स, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी पावर 1 बाई 3 तो नीचे है, यहां तक समझ में आ रहे? ये वाला यस सर। एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो गया? डी टी माइनस 1 बाई 3 डी टी, राइट? माइनस 1 बाई 3। एंड व्हाट इज लेफ्ट आउट? एक्स पावर 6 इज लेफ्ट आउट। एक्स पावर 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? ध्यान दे दीजिए, एक्स क्यूब इज 1 माइनस टी, सो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। Yes, sir. That is equal to minus 1 by 3 times integration of 1 plus t square minus 2t by t power 1 by 3 dt। सेपरेट किया तो क्या होगा? t पावर माइनस 1 by 3, t पावर 2 minus 1 by 3, 5 by 3 minus t 2 into t power 2 by 3 dt। okay, so minus 1 by 3 times t power 2 by 3 by 2 by 3 t power 8 by 3 by 8 by 3 minus 2 into t power 5 by 3 by 5 by 3 plus c। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब ये देखिए, इसमें क्या करेंगे? ऊपर कुछ फंक्शन है ही नहीं। लेट x पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू टी। सॉरी, ऐसा करने से कुछ नहीं आएगा। या आएगा, देखिए, लेट x पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर ही कर लेता हूं डायरेक्ट। ओके, टी स्क्वायर क्यों किया? सर रूट के वजह से। रूट भी निकल जाएगा ना अच्छे से। ओके, सो देखिए, 6x पावर 5 dx इज इक्वल टू 2t dt। सही है? ये स्टेप क्लियर है? हाँ यस सर। सो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर x पावर 5 नीचे x पावर 6 लिख सकता हूं। बेसिकली x पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने, कर सकता हूं क्या नहीं? हाँ सर। ये करने के बाद मेरा आंसर कैसे कन्वर्ट हो रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 5 dx क्या बन गया? 1 by 3 t dt। ओके, क्लियर? डिवाइडेड बाय x पावर 6 क्या बन गया? x पावर 6 इज 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है? ओके, इंटू रूट ऑफ x पावर 6 माइनस 1 क्या बन गया? t बन गया। ओके, ये हाँ so, टी टी कैंसिल हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर क्या है? tan इनवर्स t प्लस c, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 3 tan इनवर्स ऑफ t के प्लेस में क्या लिख सकता हूं?
स्क्वायर रूट ऑफ x पावर 6 माइनस 1 प्लस c। आंसर आ गया। ओके ये Yes, sir. Yes. देखिए, वन ऑफ द जनरल गाइडलाइन फॉर सब्स्टिट्यूशन इज यू ट्राई टू अवॉइड रेडिकल्स। ये भी एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है। जहां भी आपका रेडिकल्स है, रेडिकल्स का मतलब पता है ना, ठीक है, फ्रैक्शनल पावर्स, उसको निकालने के लिए कोशिश यूजुअली करते हैं। ओके, जैसा ये वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स क्यूब को टी मान लिया ना, चाहे तो 1 माइनस एक्स क्यूब को टी क्यूब भी मान सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी गिवन ए ट्राई। ये वाला फ्रैक्शनल पावर्स है ना, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा आंसर्स। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3 है ना यहाँ। सो ऐसा नहीं कि एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक ही जैसा कर सकते हैं। यू कैन हैव मोर देन वन सब्स्टिट्यूशंस व्हिच वर्क। सो आप अपने से 1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी क्यूब से स्टार्ट करके एक बार करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर। सो ये वो जनरल गाइडलाइन को आप फॉलो करते हुए इसका क्या सब्स्टिट्यूशन करिएगा? लेट कोई सजेस्ट कर सकते हैं क्या सब्स्टिट्यूशन? सर टी स्क्वायर। क्या टी स्क्वायर मतलब? x plus सर 4 is रूट equal ऑफ to एक्स हाँ। प्लस 4 टी स्क्वायर। नहीं, x प्लस 4 इज इक्वल टी स्क्वायर। एक्स प्लस 4 टी स्क्वायर। समझ रहे? सो यहां से Yes, sir. dx इज इक्वल टू 2t dt आ गया। राइट? सो इंटीग्रेशन ऑफ x तो टी स्क्वायर माइनस 4 हो गया, राइट, माइनस 1 dx के प्लेस में 2t dt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस 4 क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। सो ये t और ये t अच्छे से कैंसिल हो गया। सो ये 2 बाहर चला गया। सो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ना। सो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 5 dt। बहुत सिंपल है ना ये। टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, 5 का 5t। हो गया आंसर। ओके और नॉट? yes sir. So this is the main मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और भी बहुत है। ठीक है, मोस्टली मोर देन 50% ऑफ द क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन का जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हायर लेवल एग्जाम्स में, सब में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन जो है छोटा हो रहा है ना। सो व्हेनेवर यू हैव ए इंटीग्रेशन क्वेश्चन व्हिच इज नॉट मैनेजेबल डायरेक्टली, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके उसको मैनेजेबल करिएगा। क्लियर है? सो नाउ योर टाइम स्टार्ट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में बहुत क्वेश्चंस होगा। आप RS अग्रवाल अगर लेते हैं या कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेते हैं, मिनिमम 100 से ज्यादा क्वेश्चंस होगा एक्सरसाइज में, सब्स्टिट्यूशन वाले एक्सरसाइज में। इंटीग्रेशन इज ए प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना इजी लगना शुरू करेगा आपको। So I want you to go through all the examples of substitution exercise and you start doing the questions. Okay? So next class में हम और questions करके next method में जाएंगे। Okay? Yes, sir. So आप practice करना शुरू करना है अभी। So last कल का टेस्ट कैसे हुआ?
ठीक ही था वो। उसका भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कुछ ये थोड़ा सा आगे जाने के बाद। क्लियर? सर एक डाउट था। क्या है? उसी में टेस्ट में है क्या? नहीं सर, नहीं सर। हाँ ओके, जनरल डाउट क्या है? सर डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना था। एफ ऑफ एक्स इज हम्म इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू बॉक्स एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। एक सेकंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू बॉक्स एक्स इंटू फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पार्ट। एक्स। ओके, इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है क्या? हम्म। सो ये सर -1 से 2 के बीच में हाँ क्लोज्ड। देखिए, ये वाला जो फंक्शंस है, दिस फंक्शंस विल हैव, अगर प्रॉब्लम हुआ तो इंटीजर वैल्यूज पे ही प्रॉब्लम होगा ना, अगर प्रॉब्लम हुआ तो, क्योंकि नॉन इंटीजर वैल्यूज पे ऑल दी फंक्शंस आर स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। सो आपको चेक भी करना है तो कहाँ कहाँ चेक करना है? -1, 0, 1 एंड 2 पे चेक करना है, राइट? सही है। हाँ सो आप एक जनरल इंटीजर पे चेक कर सकते हैं। इफ यू टेक ए जनरल इंटीजर n, ओके, इसका लेफ्ट नेबरहुड एक होगा, एक राइट नेबरहुड होगा। लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन क्या होगा? लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन है x इंटू, अगर x जो है n माइनस में है, सो ये क्या होगा? n-1 हो जाएगा। हाँ। एंड फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 1। फ्रैक्शनल पार्ट विल बी टेंडिंग टू 1, राइट? हाँ सर 1। ध्यान दे दीजिए, बट यहाँ 1 नहीं लिखना है। वी आर नॉट फाइंडिंग द लिमिट, वी आर फाइंडिंग द फंक्शन। कोई भी इंटीजर पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। कोई भी इंटीजर का नेगेटिव नेबरहुड में फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? x माइनस इंटीजर पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट? हाँ सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? x माइनस ऑफ n-1, समझ रहे? ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट कांस्टेंट होगा। सॉरी, इंटीजर पार्ट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, बट वो कांस्टेंट्स अलग अलग जगह में अलग अलग होगा। बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। सो x इंटू n-1 इंटू x प्लस 1 माइनस n, ठीक है? ये लेफ्ट साइड में, कोई भी इंटीजर का लेफ्ट साइड में, समझ रहे? कोई भी इंटीजर का राइट साइड में क्या फंक्शन होगा? x इंटू n का राइट नेबरहुड में इंटीजर पार्ट n होगा, राइट? हाँ। एंड फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? x माइनस n होगा, राइट? समझ में आ रहे ये डिफरेंस? हाँ सर। यस सर, हाँ नो? इसका मतलब मान लीजिए -1 ले लीजिए। -1 का लेफ्ट साइड फंक्शन होगा x इंटू -1 -2 इंटू -1 x के प्लस, लेफ्ट साइड तो हमने हाँ तो जाना ही नहीं है। हाँ, जाने का जरूरत नहीं, बट ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? राइट साइड में क्या होगा? -x इंटू x प्लस 1, समझ रहे? सो इफ यू गो -1 0 1 2 है ना, सो इस तरफ फंक्शन क्या होगा? -2x इंटू x प्लस 2, ओके? सो इस तरफ फंक्शन क्या होगा? -x इंटू x प्लस 1। यूजुअली 0 का लेफ्ट नेबरहुड में इसमें 0 पुट करना है ना। सो आप ध्यान से देखिए, यही फंक्शन आ जाएगा। देखिए x इंटू n इक्वल टू 0 पुट किया तो -1 इंटू x प्लस 1, यही फंक्शन आ रहा है। हाँ सर। क्योंकि इस इंटरवल में इस तरफ से जाओ, इस तरफ से जाओ, सेम फंक्शन आएगा, ओके? हाँ। सो आप दो अलग अलग करने का जरूरत नहीं है। 0 का राइट नेबरहुड में
यहाँ x इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, n इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, 0 हो जाएगा, हम्म, इसका मतलब पूरे में 0 है। नेक्स्ट 1 पे, 1 का राइट नेबरहुड में क्या होगा? 1 का राइट नेबरहुड में n इक्वल टू 1 पुट करना है, सो x इंटू x माइनस 1। इसमें इसके बाद मान लीजिए 2 का राइट नेबरहुड में चाहिए आपको 2x इंटू x माइनस 2, ओके। एंड हाँ, हर एक इंटीजर वैल्यू पे फंक्शन तो 0 है ना, एग्जैक्टली एट इंटीजर वैल्यूज द फंक्शन इज 0। क्लियर? तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए -1 0 1 2, हर पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू 0 है, राइट? सो यहां देखिए क्वाड्रेटिक फंक्शन x इंटू एक्स प्लस 1 का मतलब कैसा होगा? ऐसा कुछ पैराबोला जाएगा ना, बट इसी का नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा। हाँ, हो गया? इसके बाद 0 एंड 1 के बीच में 0 है। इसके बाद x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 1 का मतलब ऐसा ग्राफ होगा, राइट? हाँ, ये वाला ग्राफ 1 एंड 2 के बीच में, इसका मतलब ऐसा जाएगा, ओके। यहाँ हॉलो डॉट होगा, 2 पे सॉलिड डॉट। क्या है बेटा? नहीं सर। ये समझ में आ रहे? हाँ सर। तो एक बार ग्राफ आने के बाद दिख रहा है आपको? 0 पे सॉरी 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल, 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल, 2 पे नॉट डिफरेंशिएबल, हाँ सर, ये है सर। 1 पे डिफरेंशिएबल है क्योंकि 1 को सिर्फ अंदर से देखना पड़ेगा ना आपको, इस तरफ देखने का जरूरत नहीं है। अंदर से आप देखा तो अच्छे से जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है -1 पे। देखिए इंटीजर पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट जब भी आते हैं यही करना है, आप राइट साइड लेफ्ट साइड फंक्शंस को सर एनालाइज। हाँ सर एक शॉर्टकट होता है ना कि जिसमें एक समय पे पहला फंक्शन डिफाइंड नहीं है और वही समय पे दूसरा फंक्शन जो उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है उस समय वो 0 हो जाए तो पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। नहीं नहीं, अगर डिफाइंड नहीं है तो नॉट डिफाइंड ही करना पड़ेगा आपको। एक फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, सर अगर जैसे एक फंक्शन जैसे x इंटू मॉड एक्स एच 0 में देखने आएगा हाँ हाँ। तो मॉड एक्स तो 0 में डिफाइंड नहीं है पर x तो मॉड डिफाइंड डिफाइंड कहाँ नहीं है? मॉड डिफाइंड तो है ना। डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं मतलब। तो डिफरेंशिएबिलिटी से क्या मतलब है आपको? सो डिफाइंड है ना, डिफाइंड है तो आप एनालाइज करना शुरू कर सकते हैं, x इंटू मॉड एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन 0 है ना फंक्शन। हाँ, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर फंक्शन है, एक्स लेस देन 0 है तो ये नॉर्मल एक्स स्क्वायर फंक्शन है, उसी वही रिवर्स हो रहा है, राइट? हाँ, यहाँ स्मूथ हो गया ना, हाँ सर, वही बोल। सो डिफरेंशिएबल है। डिफाइंड होना अलग है, सर डिफरेंशिएबल होना अलग डिफाइन है। सर डिफाइन गलती से बोले डिफरेंशिएबल हाँ होना चाहिए। डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ऐसा जरूरत नहीं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा कुछ नहीं। सर एट वो टाइम पे अगर 0 हो तब क्या है? अगर एक फंक्शन एट पर्टिकुलर टाइम में डिफरेंशिएबल नहीं हो वही और दूसरा फंक्शन उस टाइम पे 0 हो तब तब आप चेक कर लीजिए ना, इतना जनरलाइज स्टेटमेंट्स मत करिए, ठीक है? ऐसे वो बुक में दिया किसी ने। हाँ वैसा होता है, ठीक है, अगर बुक में दिया तो वो सही है, बट आप चेक करिए, मतलब ये वो अच्छा बेटर है एग्जाम में, ठीक है? चेक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना आपको। हम्म। क्लियर? सही छोटा फंक्शन था इसीलिए बड़ा फंक्शन है तो नहीं नहीं, बड़ा फंक्शन का भी आप राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट वही करना है ना आपको, हाँ सर करना पड़ेगा। ठीक है? जनरल डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं ना, ठीक है, आप देख के समझ में आ जाएगा, बट डिफरेंशिएशन करने के बाद कौन सा एक्सप्रेशन आ रहे वो एक्सप्रेशन डिफाइंड होता है क्या नहीं, बड़ा फंक्शन में भी। आप वो अगर
टेक्स्ट बुक में ओके आप टेक्स्ट बुक में देखा है ना, ऐसा होता है। एक फंक्शन मान लीजिए नॉट डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट, दूसरा फंक्शन उस पॉइंट पे 0 हो रहा है मान लीजिए, जब वो दोनों मल्टीप्लाई होता है फंक्शन स्मूथ हो जाएगा उस पॉइंट पे, इसलिए डिफरेंशिएबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर अच्छे सा वो पढ़ के एग्जैक्टली जो दिया है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर, तो यही वाला स्टेटमेंट हम ये एफ ऑफ एक्स वाला में अप्लाई नहीं कर सकते, एक्स इंटू बॉक्स एक्स इंटू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स वाला में? कैसे अप्लाई करिएगा? सर जैसे बॉक्स एक्स तो इंटीजर पार्ट में डिफाइंड नहीं है, और लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट तो वो इंटीजर्स में तो जीरो रहता है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप बोल रहे हैं कि टेक्स्ट बुक में दिया है क्या, तो हाँ इसलिए दिया हुआ तो है। वो सही से पढ़िए एक बार, शायद कुछ वहाँ कुछ एग्जैक्टली यही नहीं दिया होगा जो आप बोल रहे हैं। आप एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक वाला पढ़ रहे हैं क्या अभी? मैं अभी हाँ सर सामने ही। ओके, क्या दिया है? In a special case, if f of x and g of x are continuous at x is equals to a, with f of a is equals to एक 0 काम and कर g of लीजिए, वो स्टेटमेंट जो है मुझे व्हाट्सएप में सेंड कर लीजिए, मैं देख के बोलता हूँ। okay, ठीक है, ठीक है, लेट स्टॉप हियर। हाँ सर ठीक, थैंक यू। हाँ ओके।